सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। बड़ी खबर इस वक्त की। केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में केजरीवाल को जमानत मिल गई है और कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया और 177 दिन बाद अब जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल। और अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, जो सवाल लगातार हर किसी के जहन में था, अब उसका उत्तर कहीं ना कहीं मिल गया है। कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया है और अब कहीं ना कहीं मुश्किलें कम होती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से तमाम जो कहा जा सकता है दिल्ली शराब घोटाले को लेकर के बातें सामने आ रही थी और एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद एक कहा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया की जब रिहाई हुई थी, जमानत मिली थी, उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के नेताओं को लग रहा था कि इस पूरे मामले में हम लोग जल्द से जल्द जमानत मिल जाएगी, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को लेकर के एक कहा जा सकता है कि उम्मीद जता रहे थे और आज कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट दिन है और इसमें इस बात से इनकार किया जा सकता है कि इसको बड़ी उपलब्धि के रूप में आम आदमी पार्टी के नेता भी देख रहे हैं। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जो लगातार जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको लेकर के कहा जा सकता है कि एक सकारात्मक पहल है आम आदमी पार्टी के लिए। और सीबीआई की तरफ से चूंकि देखिए पूरे मामले में 4 आरोप पत्र दाखिल किए गए थे और 2 पॉइंट थे। एक तो सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दिया गया था और दूसरा एक जो मामला था कि आम आदमी पार्टी के जो नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत मिलनी चाहिए। तो दोनों पहलू को लेकर चल रही थी और फैसला सुरक्षित कर लिया था 5 तारीख को, 5 सितंबर को पिछली सुनवाई में ही। तो यह बड़ा डेवलपमेंट था अरविंद केजरीवाल के लिए। जी बिल्कुल राजीव, अब क्योंकि जमानत पर अब केजरीवाल बाहर आए तो आगे क्या कुछ इससे फायदा, क्योंकि हरियाणा चुनाव भी नजदीक है, आम आदमी पार्टी को क्या देखा जा सकता है, कितना फायदा इससे मिल जाएगा? बिल्कुल, इस पर इनकार नहीं किया जा सकता है कि इससे जो है आम आदमी पार्टी के जो ग्रास रूट पे जो कार्यकर्ता हैं उनको एक बड़ा एनर्जी मिलेगा। क्योंकि देखिए, यह एक बड़ा मुद्दा बन गया था हरियाणा चुनाव के लिए या दूसरे राज्यों में जो चुनाव हुआ था या लोकसभा चुनाव के दौरान। तो अब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो जो तमाम जो कार्यकर्ता थे, थोड़ी सी मायूसी थी कि उनके नेता जेल में हैं और आने वाले समय में पार्टी का भविष्य क्या होगा। लेकिन पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी देखिए हरियाणा में भी चुनाव लड़ रही है और दिल्ली में भी मनीष सिसोदिया जब जेल से बाहर आए तो लगातार कार्यकर्ताओं की मीटिंग की, उनको एक तरह से एक ऊर्जा देने की उन्होंने पूरी कोशिश की। अब यह जो मैसेज आया है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे, उनको जमानत मिल गई है, तो ये कहा जा सकता है कि हरियाणा चुनाव में जो उम्मीदवार मैदान में है, जो उनके कार्यकर्ता ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एनर्जी का काम करेगा और इसका एक सकारात्मक मैसेज जनमानस में भी जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात कीजिए या दूसरे राजनीतिक दलों की बात कीजिए, ये एक बड़ा मुद्दा उनके सामने बना था और यही वजह आगे देखिए हरियाणा में आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार एक कोशिश की गई कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनल सब कुछ ठीक नहीं है। इंडी गठबंधन की बात लोग करते हैं, लेकिन इंडी गठबंधन में हाल जुड़ल नहीं है। क्योंकि खुद देखिए जो समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने इंडी गठबंधन को एकजुट करने के लेकर के एक पत्र भी लिखा था कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, राहुल गांधी को, कि हम लोगों को एकजुटता के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। भले ही समाजवादी पार्टी हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन उन्होंने एकजुटता के लिए पत्र लिखा था। उसके बाद भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन नहीं हो पाया। लेकिन इतना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद जरूर कुछ परिवर्तन दिखेगा। जी राजीव, देखिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को अवैध बताया था, जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को हालांकि नियमों के तहत बताया है। क्या कुछ गाइडलाइंस अरविंद केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब जारी की गई हैं कि अपने दफ्तर नहीं जा सकेंगे, और अन्य क्या गाइडलाइंस हैं? बिल्कुल, देखिए, अभी तक जो सामने जो बातें आई हैं कि 17 जो है जमानत दी गई है। अरविंद केजरीवाल को बयान देने से बचना होगा और अपने सरकारी कामकाज को जो है, जो महत्वपूर्ण कामकाज है, उन्हीं को निपटाना होगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो देखिए कुछ जगहों पे उनको बैरिकेड करने की कोशिश की गई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि देखिए दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, फरवरी में चुनाव होने हैं अगले साल, और अभी जो हरियाणा में चुनाव हो रहा है
यहाँ पे बहुत मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी लड़ रही है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार इस बात को लेकर के कह रहे हैं, जनमानस में मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की कि उनको जो है फंसाया गया है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। उनके ऊपर जो आरोप लगा है निराधार है, उनका कहीं से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है शराब नीति बदलने में। तो एक तरह से कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बचाव को लेकर लगातार जनता को भी मैसेज किया, जनता का भी जो है मन जीतने का उन्होंने कोशिश किया। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने अपने मन की बात लगातार लोगों से वो कहते रहे, और उसके बाद भी कहा जा सकता है कि पूरे मामले में ईडी से जब जमानत मिली तो सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो एक चर्चा का विषय बना था कि एक के बाद एक जो गिरफ्तारी हो रही है, क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है या पॉलिटिकल षड्यंत्र है जो आम आदमी पार्टी के नेता करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए अरविंद केजरीवाल आने के बाद जब जेल से बाहर आने के बाद क्या कहते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि देखिए अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को पाक साफ बताते हैं, तो ऐसे में जनमानस में एक सकारात्मक मैसेज देने की पूरी कोशिश करेंगे, जनता का भरोसा जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। अरविंद केजरीवाल जेल भरे चले गए थे, लेकिन अपनी सारी राजनीतिक जिम्मेदारी वो अपने पत्नी को दिए थे, चाहे हरियाणा में जनसभा को संबोधित करने की बात हो या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का पत्र पढ़ के जनमानस को सुनाने की बात हो। तो ये जो लगातार जनता से जुड़े रहने की बात, पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हो रहे हैं उसके बारे में मैसेज देने की बात, ये जो सुनीता केजरीवाल उनकी पत्नी कर रही थी, तो यह एक भावनात्मक लगाव जो जनमानस से उनके पास लोगों का रहा है। ऐसे में अब वो बाहर आ रहे हैं, बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल का बयान क्या होता है वह देखना होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल देखिए पिछली बार जब लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए बाहर आए थे तो वो पूरी तरह से बहुत विस्फोटक अंदाज में जो है भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने घेरा था और उन्होंने कहा था कि बीजेपी में इंटरनल सब कुछ ठीक नहीं रहा है, अगर बीजेपी जीतती है तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद पर नहीं जाएंगे। लेकिन बीजेपी कहा जा सकता है 240 सीटों पर सिमट गई, गठबंधन की सरकार है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल कुछ न कुछ ऐसी रणनीति तैयार की होंगे कि जनता का भरोसा कैसे जीतना है, लोगों को अपने विश्वास में कैसे लेना है, और आम आदमी पार्टी का प्रति लोगों की सोच नजरिया कैसे फिर घुसपेट में लेना है और पॉजिटिव करके रखना है। जी अच्छा राजीव, इस जमानत के खिलाफ सीबीआई की ओर से 2 दलीलें दी गई थी। पहली तो ये कि जैसे मनीष सिसोदिया के कविता सभी जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट गए थे पहले, और केजरीवाल लेकिन सांप सीढ़ी की तरह खेलते रहे, शॉर्टकट अपनाते रहे। और दूसरा कि केजरीवाल को ये लगता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए, और अगर जमानत दी जाती है, ये पहले दलील दी गई सीबीआई की ओर से, जमानत दी जाती है तो ये फैसला हाईकोर्ट को निश्चित तौर पर निराश करेगा। हालांकि अब ट्रायल कोर्ट में जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से तो कह दिया गया है। बिल्कुल, देखिए अभी जो है यही कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल को जो है सशक्त जमानत मिली है, और अरविंद केजरीवाल की बात कीजिए या मनीष सिसोदिया की बात कीजिए, ये सब लोग जमानत है, सशक्त जमानत है। लेकिन अगर सीबीआई और ईडी की बात की जाए तो उनकी अभी जांच प्रक्रिया से चल रही है। जहाँ तक देखिए कोर्ट भी इस बात को लेकर डिसीजन, मनीष सिसोदिया का जब डिसीजन सामने आया था तो उसमें कोर्ट ने यही कहा था कि भाई जांच तो आप लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, जो शराब घोटाला हुआ है, शराब नीति बदली गई है, लेकिन एक आदमी को जेल में कब तक रखा जाएगा, एक समय सीमा होनी चाहिए, इसकी जांच आप लोग करते रहिए। इनको जमानत देनी जरूरी है, क्योंकि लंबे समय से जेल में है, राजनीतिक लोग हैं, सरकार में रहे लोग, जनसेवा की भावना है, तो इनकी पार्टी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम ऐसा पहलू जिसको लेकर के पिछली जब शुरुआत हुई थी 5 सितंबर को, तो अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील है, उन्होंने बड़ी मजबूती से उनका पक्ष रखा। तो यह एक बहुत बड़ा आधार है कि एक आदमी को जेल में कब तक रखा जा सकता है। लेकिन सीबीआई बड़ी मजबूती से इस बात को हमेशा कहती रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या मुख्यमंत्री सिसोदिया, उनके बारे में भी जब जीरा हो रहा था, तो अगर ये बाहर जाते हैं तो गवाहों को, साक्ष्यों को प्रभावित करेंगे। लेकिन एक लंबे अंतराल तक सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि लंबे अंतराल तक किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता है, जेल देना जरूरी था, क्योंकि समय ज्यादा हो गया था। तो अब ये लोग सीबीआई की बात की जाए या ईडी की बात की जाए, या अपने अपने हिसाब से लोग जांच करते रहेंगे। तो आने वाले समय में फिर देखना होगा कि क्या कुछ जांच में निकलता है। फिलहाल इतना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है, और इसका फायदा, इसका पॉलिटिकल माइलेज जो है आम आदमी पार्टी को इन चुनावों में मिलेगा, जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चलिए बिल्कुल राजीव, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से सशर्त जमानत अरविंद केजरीवाल को दी गई है, ये बड़ी खबर इस वक्त की।